So in last class we discussed two identities, a plus b whole square and a minus b whole square. अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? सर वो एक्चुअली मेरी आंख में इन्फेक्शन है इसलिए सर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही टू आइडेंटिटीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। और एक आइडेंटिटीज और भी था ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम एक्सपेंड करके देखते हैं। सो ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो दिस वन ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रिजल्ट बिल्कुल याद होना चाहिए। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एट्थ क्लास में बेसिकली हमें थ्री आइडेंटिटीज ही पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। इफ x प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड पार्ट एक्स रेज टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर। सो व्हाट कैन वी डू? हमारे पास जो गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा को यूज करके हमें किसका वैल्यूज फाइंड आउट करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये जो गिवन डेटा है ना, एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू फोर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज वन बाय एक्स स्क्वायर। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो तो दिख रहा है इस एक्सप्रेशन में। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू फोर स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है? ओके। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, प्लस टू इक्वल टू 16। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 14। क्लियर है? अब सेकेंड पार्ट तुम्हें कैलकुलेट करना है। अगेन क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे ना। तो स्क्वायरिंग करने से, टू ए बी करने से तो एक्स स्क्वायर इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर, ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना।
सो अगेन क्या करना है, ये जो फर्स्ट को पार्ट में जो हमें प्रूफ करना था ना, उसका तो वैल्यूज हमें आ गया। अब इसका स्क्वायरिंग कर दो फर्दर, ट्राई टू कैलकुलेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14। सेकेंड पार्ट ट्राई करो। हाँ बताओ। सर ये आपने सेकंड स्टेप में ये एक्स स्क्वायर और प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर निकाल के ये इनको साथ में से आपने दोनों स्क्वायर में रखा था, बट आपने फिर ये क्यों लिखा, मतलब प्लस टू इंटू एक्स। +2। क्या प्रॉब्लम है, फिर से बताओ। अरे सर आपने ये क्यों लिखा है यहाँ पे प्लस टू इंटू एक्स यहाँ पर। ये सर हाँ। A+B होल स्क्वायर क्या होता है, अभी बोले थे ना रिजल्ट याद करने के लिए, A² + B² +2AB। इसको A एज्यूम कर लो, इसको B एज्यूम कर लो। सो A+B होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² + B² +2 × A × B। इसी को तो हमने एक्सपेंड करके लिखा है ना, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अभी भी कंफ्यूजन है फ्रांसी? सर नहीं है। ओके। सर मेरा आंसर आ गया। आंसर आ गया, कितना है बताओ। 47। 47? 47 कैसे आएगा? नो सर, 194। स्क्वायरिंग करना है ना, तो इसका भी स्क्वायरिंग कर देंगे। सो यहाँ से क्या आने वाला है, x² होल स्क्वायर +b² दैट इज 1/x² होल स्क्वायर +2 × A × B = 196। x⁻⁴ +1/x⁻⁴ प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 2 = 196। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो। इफ x-1/x = 9, then find the value of x² + 1/x²। वैसे क्लियरली आंसर दिखना चाहिए, 81 + 2 83 आना चाहिए आंसर। नहीं दिख रहा है, स्क्वायरिंग कर दोगे दोनों साइड ना, तो x² + 1/x² तो आएगा ही, -2ab करने से x x कैंसिल हो जाएगा, तो -2 आ रहा ना, तो उस साइड शिफ्ट करेंगे तो 81 + 2 83। नहीं दिख रहा है किसी को तो सॉल्व करो। ठीक है।
देखो, x-1 by x इक्वल टू 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x-1 by x होल स्क्वायर इक्वल टू 81, 9 स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × a × b इक्वल टू 81। यही बोल रहे थे ना, कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स, तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो। सो x² + 1/x² इक्वल टू 83। क्लियर है? यस नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x-1 by x इक्वल टू 9, फाइंड x+1/x। ट्राई करो। सो व्हाट कैन वी डू? ठीक, हमें वैल्यूज किसका फाइंड आउट करना है? x+1/x का। हमारे पास जो गिवन डेटा है x-1/x है, तो डायरेक्टली तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम x का वैल्यूज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, कैलकुलेट तो कर सकते हैं, बट वो क्वाड्रेटिक में जाएगा। तो एक ऑप्शन ये है कि जो गिवन डेटा है उसका हम स्क्वायरिंग कर दें।
स्क्वायरिंग करने से हमें ये पता है ना कि 2ab करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यूज मिलेगा। सो फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट दैट। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। सो x² 1/x² -2 इंटू x इंटू 1/x इक्वल टू 81। सो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना, x² प्लस 1/x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 83। तो व्हाट कैन वी डू, हमें ये तो कैलकुलेट करना नहीं था, हमें क्या कैलकुलेट करना है x प्लस 1/x। तो हम x प्लस 1/x भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसका भी हम स्क्वायरिंग करते हैं पहले, ठीक है। सो x प्लस 1/x होल स्क्वायर, डायरेक्टली मैं लिख दूं इसको x² प्लस 1/x²। चलो लिख देते हैं +2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब कुछ दिख रहा है यहां से क्या, देखो। इसका वैल्यूज कितना है 83, ये कितना हो जाएगा 83 ना, +2। सो x प्लस 1/x का वैल्यूज कितना हो जाएगा, इस साइड स्क्वायर में है ना, इस साइड जाएगा तो क्या होगा रूट में। सो √85, बट प्लस माइनस साइन के साथ आएगा। सी x² इक्वल टू 4 है ना, तो यहां से x की जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस साइन के साथ √4 करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि यहां से +-2 अगर लिख रहे हैं ना, इट मीन्स +2 भी आएगा और -2 भी आएगा। सिंपली अगर +2 ले रहे हो तो वो तो एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर करने से 4 आ रहा है, इट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। -2 भी तो होगा ना, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, -2 इंटू -2 4 ही आएगा। इट मीन्स +-2 जब भी स्क्वायर स्क्वायर वाले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स का या वेरिएबल्स का ट्रू वैल्यूज आएगा हमेशा, ठीक है। बट डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, या तो वहां से एक्स का ट्रू वैल्यूज होगा या फिर वहां से हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट अगर हम ऐसा इक्वेशन फॉर्मुलेट करते जहां पर हम एक्स को लेंथ एज्यूम करते, ऐसा मान लो, होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ अगर कर रहे होते रेक्टेंगल के केस में, और वहां पे हम क्या करते, लेंथ जो है अगर हम एक्स एज्यूम करते, तो उस केस में तो यहाँ से एक्स का तो वैल्यूज टू वैल्यूज आ रहा है +-2, बट हम निगेटिव वैल्यूज को क्या करते, इग्नोर कर देते। वाई, बिकॉज लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का हमेशा टू वैल्यूज ही आएगा, बट हमें +2 लेना है -2 लेना है या दोनों लेना है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर एक्स की वैल्यू से एक्स जो है उस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। बट इस केस में +-√85 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल में कैलकुलेट करने की कोशिश मत करो, यहीं तक रहने दो, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? नो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x² प्लस 1/x² इक्वल टू 27, फाइंड the values of each of the following।
फर्स्ट x प्लस वन बाई एक्स कैलकुलेट करना है। सेकेंड x माइनस वन बाई एक्स कैलकुलेट करना है। ट्राई करो। फर्स्ट वाले का बताओ कितना आया। सर अंडर रूट रूट 2900। और सेकंड का। सर 5 + 5। प्लस फाइव या प्लस माइनस फाइव। हाँ सर, प्लस हाँ माइनस तो दो 5। आंसर्स बताने हैं ना, इनकम्प्लीट आंसर्स हो जाएगा अदरवाइज। ओके सर। ओके। इसके बाद आइडेंटिटी का यूज होता है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। सी, अगर हमें वैल्यूज फाइंड आउट करना है 68 × 72। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डेफिनेटली, बट डायरेक्टली वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी की हेल्प से करना है। तो क्या कर सकते हैं हम। जी, इसको क्या लिख सकते हैं 70 - 2। और इसको क्या लिख सकते हैं 70 + 2। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 4900 - 4। यही होगा ना। सर यस। 70 + 2 के नीचे 2 का स्क्वायर कैसे आ गया? अच्छा, कुछ याद है।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी, अगर तुम्हें इसमें डाउट है तो इसमें भी तो डाउट होना चाहिए। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, अब समझ में आया। ये तो स्मॉलर नंबर था इस वजह से ना, अदरवाइज बिगर नंबर्स होता तो। अभी तो तुम सोच रहे होगे कि नहीं इतना करने से क्या फायदा, डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई कर सकते थे। बट अगर बिगर नंबर्स मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, टाइम का बचत होगा उस केस में, ठीक है। इसका वैल्यूज कैलकुलेट करो, -77 स्क्वायर। सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है बेसिकली, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद, 205 इंटू 51। नाउ सी, ये कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी है या फिर इसका स्क्वायर फिर अगेन इसका स्क्वायर देन सब्ट्रैक्शन इजी है। तो आई थिंक ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू स्क्वायरिंग देन सब्ट्रैक्टिंग। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x minus y equal to 7 and xy equal to 9, find the value of x square plus y square। Make it fast।
डन। फ्रांसी। अवीक। यस सर। अरे तुम सो रहे हो जी? नो सर। कुछ पूछते नहीं हो, एकदम आराम से बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड में रहते हो। क्यों, समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है अभी सर। आ रहा है सर, मैं बस इसका आंसर ढूंढ रहा था। आ गया आंसर? नहीं सर, कर रहा हूँ। सही। कुछ तो नहीं करना है। इसका स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy इक्वल टू 49। अब बात हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49 +2xy। और एक्स वाई की वैल्यूज पुट कर दो इसमें। सो 49 +2 इंटू 9। 49 + 18 कितना हो जाएगा ये? 67। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट a - b इंटू a + b प्लस b - c इंटू b + c प्लस c - a इंटू c + a इक्वल टू 0। तो बेसिकली क्या करना है? एलएचएस से स्टार्ट करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। एक तो ऑप्शन ये है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर उसको कैंसिल आउट करो। और सेकेंड मेथड क्या होगा? आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा? a + b इंटू a - b। तो आइडेंटिटी यूज करने से क्या आएगा? सी, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? a² - b²। ये कितना हो जाएगा? +b² - c² प्लस ये कितना हो जाएगा? c² - a²। यहाँ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, a² b² b², c²। और ये किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट। एक स्पेशल प्रोडक्ट है, इसको इस रिजल्ट को याद रखना है। x + a इंटू x + b। x + a इंटू x + b। पहले इसको एक्सपेंड कर दो। तो x इंटू x + b होगा ना, प्लस a इंटू x + b हो जाएगा। सो दिस वन x² + bx + ax + ab। सो ये कितना हो जाएगा? x² प्लस a + b टाइम्स x प्लस ab। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। x² प्लस a + b इंटू x प्लस ab। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बट कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए तो करना पड़ेगा ना कुछ तो।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो है फैक्टराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एलजेब्रा जो है मैथ्स का बैकबोन है। इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर अदर चैप्टर्स में तुम्हें प्रॉब्लम होगा। और जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे एट दिस लेवल हमने डिस्कस कर लिया है। सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे डेफिनेटली। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई कर लेना, बहुत ही सिंपल है। व्हाट मस्ट बी एडेड what must be added to each of the following expressions to each of the following expressions to make it a whole square. First part है 4x square minus 12x plus 17, sorry 7, and second one 4x square minus 20x plus 20. क्वेश्चन में क्या करना है बेसिकली, what must be added to each of the following expressions to make it a whole square. दैट इज इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है और ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। सी फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर ही लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 है ना। सी इसको तो हम लिख सकते हैं ना 2x होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर सकते हैं ना, -2 इंटू ए। इट मीन्स बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमें चाहिए क्या, -12x चाहिए ना, -12x चाहिए और -12 चाहिए ना। और ऑलरेडी हमारे पास कितना है, -4 ये 4 है ना। इट मीन्स 3 तो चाहिए ना। ओके। और जब इसको हमने इस तरह से लिखा है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के लिए हमें एडिशनल वैल्यूज क्या चाहिए था, 3a स्क्वायर। तभी तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा। बट ये डेटा है हमारे पास, ये भी है, बट यहाँ पे होना चाहिए था 9, बट है कितना, 7 है ना। यस और नो, ये 7 है ना, बट हमें क्या चाहिए 9। इट मीन्स अगर हम 2 इसमें ऐड कर देंगे तो होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा ना। अगर तुम ऐड कर दो 2, 2 ऐड करने से 9 आ जाएगा, दैट इज 3 स्क्वायर। सो इसको तो हम एक्सप्रेस कर ही सकते हैं ना 2x - 3 होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। बेसिकली यही तो क्वेश्चन था। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा। Yes, sir. बहुत ही सिंपल है। कल हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके सर। ओके बाय। Bye. बाय। बाय बाय।